हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर को इस टाइप के क्वेश्चनों से बहुत ज्यादा लगा होता है। केवल बोर्ड एग्जाम में नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे और इसे सॉल्व करने का एक इजी मेथड भी हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसकी मदद से हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। इसमें एक कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म की हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1 × 10 = 10। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि 10 जो है 10 के आगे साइन कैसा है। तो 10 के साथ हमारा माइनस का साइन है, तो जब माइनस आ गया यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे माइनस का 10 आ रहा है ना। तो जब हमारी माइनस की वैल्यू आई, अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करके हमें 3 मिलना चाहिए। ठीक है, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे कि उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 10 आए और माइनस करके 3 आए। तो हम 10 के फैक्टर करके देख लेते हैं। इसमें हमें 10 के फैक्टर करने होते हैं। 10 के फैक्टर करें 2 2 5 = 10, 5 और 1। तो 10 के फैक्टर क्या होगा हमारे पास 2 और 5 है ना। अब ये तो बहुत ही इजी हो गया कि 5 में से 2 माइनस क्या 3 आता है ना। तो यहां पे हम सिंपल सा लिख लेते हैं x² प्लस का 5 माइनस का 2 और x माइनस का 10 = 0। ठीक है, अभी देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारा जाएगा x² प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5x माइनस का 2x माइनस का 10 = 0। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x, तो यहां से हमारा जाएगा x आ जाएगा बाहर ना, तो यहाँ x बचा और प्लस 5। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 = 0। अभी देखिए ये वाला और ये वाली दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरा आ जाएगा हमारा यहां से बचा x और ये माइनस का 2। ठीक है जी, इसके बाद इसके दो वैल्यूज आएंगी हमारी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब इसके दो वैल्यू आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। 2 जीरोस कैसे आएंगे हमारे, देखिए पहले हमने लिख लिया इफ x प्लस 5 = 0। x प्लस 5 = 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी ये वैल्यू है इसे अगर हम यहाँ 0 के डिवाइड में ले गए, अपॉन में ले गए, तो 0 अपॉन कुछ भी करें 0 ही आता है, तो इसलिए हमारी वैल्यू 0 आ गई। अब यहां से x = हमारा -5 हो जाएगा, है ना। 5 को अगर हम सब ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो गया। सिमिलरली हमारा अगला जो है, अगर हमने लिखा इफ x - 2 = 0, अब यहां हमने x - 2 = 0 क्यों लिखा, क्योंकि इस बार हम इस फैक्टर को 0 के अपॉन में ले गए, तो इसलिए हमारा x - 2 = 0 हो गया। तो यहां से हमारा x = 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे 2 जीरोस आ गए। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां था हमारे पास माइनस वाला, जब यहाँ पे क्या था माइनस था। एक सिमिलरली हमारे पास आता है प्लस वाला, अगर यहाँ प्लस हो, ठीक है, अगर कांस्टेंट हमारे पास प्लस होता है तो उसमें कैसी कंडीशन आती है, इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। x² प्लस का 7x और प्लस का 10 = 0 हमारे पास सेम इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखिए 10 के साथ कैसा साइन है प्लस का, है ना, प्लस है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई, है ना, 10 के फैक्टर करने हैं और उनको देखना है कि दो नंबर कोई भी ऐसे हम जिनका मल्टीप्लाई करके 10 आए लेकिन प्लस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हमने यहां लिख लिया x² प्लस या इसके फैक्टर 5 + 2 होंगे और x प्लस 10 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस इसको सॉल्व करके 5x प्लस का 2x प्लस का 10 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 5। यहाँ प्लस का साइन आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा 2, तो यहाँ आ गया x प्लस का 5। ठीक है जी, अब देखिए इन दोनों में ये और ये कॉमन है तो आ गया हमारा x प्लस 5 और अंदर क्या आ गया x प्लस 2 = 0। अभी देखिए यहाँ पे फिर वही करेंगे हम, इफ x प्लस 5 = 0। 5 = 0 क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू को हम 0 के अपॉन में ले गए, है ना।
तो यहां से हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है जी, x इज इक्वल टू -5। और दूसरा if x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज ही आ गई। इसमें दोनों वैल्यूज हमारी नेगेटिव में आई थी, इसमें एक वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इसके फैक्टर इजीली नहीं हो पाते हैं या कुछ बड़े फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक फॉर्मूला और है। ठीक है, उस कंडीशन में पहले हम इस इक्वेशन को एक अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, उसकी मदद से हमारे क्वेश्चन बहुत इजी से हो सकते हैं। देखिए, तो वो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उसमें x की दो वैल्यूज कैसे आती है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से अगर देखिए हमें सॉल्व करनी है तो इसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1 इस इक्वेशन के साथ में, b की वैल्यू आ गई हमारी 3 और c की वैल्यू आ गई हमारी -10। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन में रख के हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह -10, है ना, अपॉन का 2a, a की जगह 1। फिर सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट, और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 10 40 और माइनस माइनस का प्लस, है ना, 40 आ जाएगा अपॉन का 2। अब देखिए ये आया -3 प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारा 49 अपॉन का 2। यहां सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस माइनस ये आ गया 7 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, है ना। अब देखिए एक्स की दो वैल्यू आ रही है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार हम प्लस रख के देख लेते हैं, एक बार माइनस रखते हैं। प्लस v लेने पर तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, -3 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, फिर कितना आएगा 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ये हमारी 2 आई थी। ठीक है, तो यहां से भी 2 आ गई। दूसरी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, -v लेने पर, तो माइनस का लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, -3 -7 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो ये वैल्यू मेरी आई थी। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और अगर इस टाइप से अगर कोई हमारे बड़े फैक्टर हो रही है और दिक्कत हो रही है कुछ करने में, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि एग्जामिनर को बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है और अक्सर आपको 5 नंबर दिला देता है। तो क्वेश्चन में हमको कहता है कि 2 वाटर टैप्स है, ठीक है जी, जो फिल करते हैं टैंक को इतने घंटे में। ठीक है, अब यहां से द टैप लार्जर जो है, जिसका डायमीटर बड़ा है, वो क्या लेता है, 10 घंटे कम का टाइम लेता है स्मॉलर वाले डायमीटर वाले टैप से। ठीक है जी, सेपरेटली जब उनको अलग अलग फिल करते हैं तो जो बड़े डायमीटर वाला है वो 10 घंटे पहले भर लेता है टैप, तो 10 घंटे का कम टाइम लेता है। तो हमें कहता है फाइंड द टाइम्स एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी कि हमें बताना है कि अलग अलग ये टैप कितने टाइम पे टैंक को फिल कर सकते हैं। हम ले लेते हैं कि स्मॉल वाला जो है ना, वो x टाइम पर इस टैंक को फिल कर रहे हैं, है ना, तो हमने लिख लिया लेट्स smaller one take x hours to fill टैंक, है ना। टैंक को फिल करने में कितना ले रहा है, x आवर ले रहा है। ठीक है जी, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी देखिए, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर टैंक को फिल करने के लिए x आवर ले रहा है स्मॉलर वाला, ठीक है, तो जो हमारा लार्जर वाला है, बड़ा डायमीटर वाला है ना, वो कितना टाइम लेगा, वो कितना टाइम लेगा, ये x लेगा, तो यानी कि वो वाला कितना लेगा, इससे 10 आवर कम टाइम लेगा, तो उसका टाइम कितना आ जाएगा, x माइनस 10 आवर, है ना। तो क्या यहां से हम निकाल सकते हैं कि स्मॉलर वाला 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो हमने लिख लिया स्मॉलर
वन फिर टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगा हमारा, आ जाएगा 1/x, है ना। अगर x घंटे में एक टैंक को फिल कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/x, ठीक है। अगर सपोज कोई बंदा एक काम को 10 घंटे में करता है, एक काम को 10 घंटे में एक काम को करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा उस काम का 1/10 पार्ट, है ना। उस काम का 1/10 पार्ट ही करेगा भाई, है ना। तो इस टाइप से हमने कुछ यहाँ पे इसको बना लिया कि 1 घंटे में कितना लेगा हमारा 1/x टाइम लेगा, है ना। इतना पार्ट करेगा पूरा, वो पूरे टैंक का इतना हिस्सा भर पाएगा। सिमिलरली हमने लिख लिया लार्जर टैंक जो है ना, वो कितना फिल करेगा 1 आवर में, वो कितना फिल करेगा 1 आवर में, वो भी करेगा हमारा 1/x-10, है ना। इतना ही पार्ट फिल कर पाएगा, ठीक है ना। अब हमें पूरा फिल करने के दे रखा है कि जो दोनों टैप है टुगेदर, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल, कितना, कितने टाइम पे, 9/3/8। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो ये जाएगा हमारा 70 to 75/8, ठीक है। ये पूरा पूरा फिल करने में इतना टाइम लेता है ना, इतना टाइम लेता है, इतने आवर में पूरा फिल करता है। तो सिमिलरली जैसे हमने इनका निकाला कि 1 घंटे में, क्योंकि हमने 1 घंटे का इसका निकाल दिया, 1 घंटे का इसका निकाल दिया, तो इसका भी 1 घंटे का निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में ये कितना करेगा, टुगेदर कैन फिल टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना हो जाएगा इसका 1/75/8। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/75, ठीक है जी। 8/75 आ गया हमारा यहां से। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन दी है, हमारे पास जो कंडीशन दी है वो क्या कहता है कि दोनों टैंकों को एक साथ खोल दिया, दोनों टैंक एक साथ में इतना टाइम लेते हैं। तो अब मान लिया 1 घंटे में, है ना, बोथ टैप, है ना, फिल इज इक्वल टू इतना, है ना। क्योंकि क्या है हमारा दोनों टैप का है ना कि एक साथ भर रहे हैं इतना, एक साथ 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 8/75। दोनों के दोनों टैप जो है हमने खोले हैं तो वो 1 घंटे में इतना टाइम ले रहे हैं। अब जो हमारे दोनों टैंक है इनका भी लिख सकते हैं, दोनों टैप का भी लिख सकते हैं हम कि भैया ये वाला इतना टाइम लगता है, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट कर रहा है, ये वाला इतना पार्ट कर रहा है। तो यहां से हमने लिख दिया 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास कुछ आया x-10 प्लस का x इंटू x-10, है ना। इधर हमारे पास है 8/75। इसको सॉल्व करेंगे अगर इसको, ठीक है। अभी देखते हैं ये आ गया 2x माइनस का 10 अपॉन x-10 इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और 75 की मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। यानी कि 2 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा x-5 और यहां 75 की मल्टीप्लाई कर ली और इनको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया x 8 और यह आ जाएगा हमारा x² माइनस का 10x, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली और साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमने यहां लिख लिया, ठीक है जी। अब देखिए 2 इधर है, यहाँ अपॉन में आ सकता है 2 हमारा ना, और साथ साथ इसकी मल्टीप्लाई हमने आगे कर दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये हमारा 75x माइनस का 5 और 2 37 इज इक्वल टू 8/2 और ये आ जाएगा हमारा x² माइनस का 10x। तो ये कटा हमारा 4 टाइम। अब इन दोनों को ऐसे लिखेंगे 75x माइनस का 375 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा ये 4x² माइनस का 40x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे एक तरफ ले जाके, तो यहां से हमारा जाएगा 4x² माइनस का 40x, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 75x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 4x² माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे अब हम 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने क्या सीखा था,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा था। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और उसके बाद ये मिडिल टर्म का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 375 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा हमारा, 20 का 0 कैरी किया 2, 8 0 है ना, कैरी किया 2 3, तो कितना आ गया 15, है ना। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर हमारे कितना आने चाहिए ये, तो यहां से तो हमें सिंपल दिख रहा है कितना 15 इंटू 100। ठीक है, 15 इंटू 100 हमारे फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, एक 15 आ गया, एक 100 आ गया, तो यहां से हम कर लेंगे। तो 4x² माइनस का 100 और प्लस का 15 ब्रैकेट में x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहां से क्या जाएगा हमारा 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x और प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां तक आ गया। अब इसे थोड़ा रब कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया हमारा 4x², देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 4x दोनों में कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा अंदर x माइनस का 25। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है 15, तो 15 कॉमन ले लिया, माइनस का 15 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से देखिए ये दोनों कॉमन है, x माइनस 25 और यहाँ क्या बचा माइनस का 4x और यहाँ माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, इफ x इज इक्वल टू x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, है ना, आवर 25 आवर, है ना। और सिमिलरली हमने बोला इफ 4x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15/4 यानी कि कितनी आ जाएगी 3.75, कितना आवर लेता है। अभी देखिए हमने क्या बोला था, अगर स्मॉलर डायमीटर वाला टिप जो है वो 25 आवर लेता है, ठीक है, तो लार्जर वाला कितना लेगा x माइनस 10, तो उसका कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आवर। और इस वाली कंडीशन से देखिए अगर हम जो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे x की वैल्यू इतनी आई यानी कि स्मॉलर वाला है, तो लार्जर वाला कितना आएगा -10 यानी कि 3.75 माइनस 10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5.25 6.25 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा एक इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि माइनस में आएगा, है ना। तो कभी हमारे आवर्स माइनस में नहीं आ सकते, तो इसको हम क्या कर लेंगे इनवैलिड लिख देंगे, ठीक है, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, छोटा टैप जो है वो 25 आवर भरेगा और बड़े डायमीटर वाला टैप जो है 15 आवर भरेगा। ठीक है जी, अच्छा, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमने किया क्या, ठीक है, तो इसमें मान लिया हमने कि जो स्मॉल डायमीटर वाला है वो x आवर लेता है, तो सिंपल सी बात है जो बड़ा डायमीटर वाला होगा उससे कम टाइम लेगा तो x माइनस 10 लेगा, है ना। तो हमने बोला कि एक टेप को भरने में x आवर लेता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। सिमिलरली जो लार्जर डायमीटर वाला है वो x माइनस 10 आवर लेता है फिल करने में, तो 1 घंटे में कितना लेगा 1/x माइनस 10। ठीक है जी, सिमिलरली हमको दिया था कि दोनों एक साथ मिलके 75/8 आवर लेते हैं, दोनों मिलके एक साथ मिलके 75/8 आवर लेते हैं, तो हमने बोला एक एक घंटे में कितना भरेंगे, तो उनका एक एक घंटे का निकाल लिया, है ना। तो इनका एक एक घंटे का जोड़ लिया 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और इजिकल टू इसका जो आई हमारी वैल्यू वो कितनी आई 8/75। तो उनको हमने सॉल्व किया तो वहां से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, है ना, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी ये, ठीक है। फिर इसे हमने सॉल्व किया तो वहां से हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 25 आई और x की वैल्यू 3.75 आई। हमने 3.75 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इनवैलिड बोल दिया, क्यों, क्योंकि अगर स्मॉल डायमीटर वाला टैग जो है वो कितना करता है 3.75 आवर पे भरता है, तो लार्ज डायमीटर वाला उससे 10 आवर कम पे भरेगा, तो हमारा माइनस का 6.25 आवर था जो कि हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हमने बोला कि जो स्मॉल वाला 25 है तो लार्ज वाला कितना टाइम लेता है 15 टाइम लेता है। अच्छा, यहां से एक शॉर्टकट मेथड देखिए, यहां से एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए, जो हमारी कुछ इक्वेशन बनी थी 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, ये हमारी इक्वेशन बनी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए, जो हमने सॉल्व किया 1/25
प्लस 1/15 इज इक्वल टू 8/75। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनेगा तो उसके जो हमारे दो नंबर्स आए थे, है ना, इन दोनों का एलसीएम हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम या इन दोनों का फैक्टर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इन दोनों का एलसीएम अगर हमारा ये आता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे क्लियर करके लिख दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।